स्वागत है आपका संत भगवान जी और वक्तव्य प्रस्तुत करें। जी गुरु जी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाक्कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु कृदेवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशं प्रदीप जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्ते कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा सर्वजन कल्मषाप परात पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार विंदों में दास करते हैं। समुपस्थित समस्त भगवत भक्त भागवत कथानुरागी
सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भगिनी वाणी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि। आज की कथा को प्रारंभ करने से पहले हम कुछ समय के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात स्वामी सखा हमारे, एकमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किए थे कि जब देवता अपने श्रीमद में आकर, घमंड में आकर अपने गुरुदेव बृहस्पति जी का अपमान करते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही सभा में आते हैं तो उनको देखकर इंद्र ना तो खड़ा होता, ना ही उन्हें आसन देता है। तो इससे रुष्ट होकर श्री गुरुदेव बृहस्पति वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। जब इंद्र को उसका नृत्य समाप्त हो जाता है सभा का, उसके बाद उसको याद आता है कि भाई मैंने तो गुरुजी का अपमान कर दिया। तब वह आता है वापस अपने गुरुजी की कुटिया, लेकिन वहां देखता है कि वहां पर गुरुदेव बृहस्पति है ही नहीं। यह बात जब दैत्यों को पता चलती है तो वे देवताओं पर आक्रमण करके वहां स्वर्ग में अधिकार करके देवताओं को वहां से परास्त करके भगा देते हैं। तब अब देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में कि प्रभु अब हम कैसा करें। तब ब्रह्मा जी उन्हें डांटते हैं कि तुम्हें भगवान के भक्तों का, अपने गुरुदेव का श्रीमद में आकर के अभिमान नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम अब देवताओं के ही पुत्र हैं, वो है त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप, तुम उनको अपना आचार्य बनाओ। तब देवता लोग विश्वरूप को अपना आचार्य बनाते हैं। विश्वरूप से वो नारायण कवच का उपदेश लेकर दैत्यों पर आक्रमण करते हैं और अपना स्वर्ग पर अधिकार वापस प्राप्त कर लेते हैं। एक दिन इंद्र क्या देखते हैं कि ये यज्ञ तो करते हैं, उसमें हमारा भाग तो देते हैं, लेकिन छुप छुप कर दैत्यों का भी भाग देते हैं। तो इंद्र ने अपने ही गुरुदेव विश्वरूप का गला काट दिया। अब इससे उन्हें ब्रह्म हत्या लगी, जो कि उन्होंने चार लोगों को, एक तो स्त्री को, जल को, पृथ्वी को और वृक्षों को, चार लोगों में अपनी ब्रह्म हत्या को बांट दिए और सबको एक एक वरदान दिए। इसके पश्चात विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि वे यज्ञ करते हैं कि देवताओं ने मेरे पुत्र को छल से मार दिए, तो वे इंद्र शत्रु विवर्धितो, तो इसको उदात्त बोलने की जगह अनुदात्त बोल जाते हैं। इसीलिए वे
इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो की जगह इंद्र के हाथों मरने वाला शत्रु पैदा हो जाता है। तब उस यज्ञ से वहां से प्रकट होता है वृत्तासुर। अब वृत्तासुर पैदा होता है, तो वृत्तासुर को मारा नहीं जा सकता था। वृत्तासुर कैसे मरेगा? तब भगवान ने बताया कि दधीचि ऋषि की आप हड्डियां लेकर आओ, उन हड्डियों से विश्वकर्मा एक वज्र बना के देंगे और उस हड्डी पे मेरा वंश, मेरा अंश विद्यमान रहेगा, मेरे तेज से वृत्तासुर का वध हो जाएगा। अब देवतागण जाते हैं और देवतागण जाकर के दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियां प्राप्त करते हैं। विश्वकर्मा उसका वज्र बना के देते हैं। अब उस वज्र को लेकर के देवराज इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए आता है। अब देवताओं के पास शक्ति थी, उन्होंने दैत्य सेना को युद्ध में भगा दिया। अब वे भागने लगे, तब वृत्तासुर स्वयं सामने आता है और उनको कहता है कि अरे तुम शूरवीर हो, शूरवीरों की भांति युद्ध करो, कायरों की भांति मत भागो। लेकिन वो वृत्तासुर की बातें नहीं सुनते, वे भाग जाते हैं। तब फिर खुद ये आकर के वृत्तासुर खुद युद्ध में डटता है, कहता है देवताओं को कि अरे देवताओं, इन डरपोक इन डरपोक सैनिकों से युद्ध करके क्या फायदा, मुझसे युद्ध करो करके। और वृत्तासुर वहां पर सामने आकर, इतना बड़ा शरीर, इतना विशालकाय शरीर रहता है कि वो अपने पैरों से ही उन लोगों देवताओं को कुचलने लगा। तो अब देवता डर के मारे भागे। तब इंद्र खुद सामने आया युद्ध करने के लिए, और आते के साथ ही इंद्र ने अपनी गदा फेंक करके मारा वृत्तासुर को। लेकिन वृत्तासुर ने उसे बीच में ही पकड़ करके वापस देवराज इंद्र पर चला दिया। तो वह गदा लगी देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी को, जिससे उसका मस्तक विदीर्ण हो गया। तब फिर इंद्र ने अपने अमृतमयी हाथों के स्पर्श से वापस ऐरावत को जीवित कर दिया। उसके बाद में फिर अब वृत्तासुर इंद्र को खरी खोटी सुनाता है, कहता है कि अरे तुम इंद्र, तुम तो इतने बड़े पापी हो। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने विश्वरूप के रूप में पहला तो ब्राह्मण, दूसरा खुद का गुरु, और तीसरा मेरे भाई की हत्या की, और मेरे सामने तू खड़ा है। अरे दुष्ट, तो खड़े रहे, आज तेरा हृदय विदीर्ण करके मैं अपने भाई के ऋण से उऋण होऊंगा। जब तूने ब्राह्मण के साथ, मेरे निष्पाप भाई को ब्राह्मण होने के साथ यज्ञ में दीक्षित था, तुम्हारा गुरु था, उसका तूने वध कर दिया। दया, लज्जा, लक्ष्मी, कीर्ति आदि सब तुझे छोड़कर जा चुकी है, जो तूने अपने गुरु का वध किया। इसलिए आज मैं अपने तीखे त्रिशूल से तेरी गर्दन को, भैरवों की सेना को, भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यदि यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके मेरे तेरे वज्र से मेरा सिर काट ले, तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करता हूँ। हे देवराज इंद्र, खड़े रह, तू शत्रु है। तो आज जब मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरा इतना बड़ा शत्रु तेरे सामने खड़ा हूं, तो तू अब मुझ पर वज्र का प्रहार क्यों नहीं करता? इस प्रकार की बातें कह करके वृत्तासुर भगवान में ध्यान लगाता है, और भगवान का ध्यान करते हुए ये अनुभूति करता है कि मेरे सामने साक्षात नारायण यहाँ पर अभी उपस्थित है। तो वह अपने त्रिशूल को नीचे रख करके और हाथ जोड़ करके बड़े भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति करता है। कैसी स्तुति करता है? अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत
कर्म करो तुकार। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिर् पुनर्भवं वा समञ्जस्त्वा विरहय्यकाञ्क्षे। अजात पक्षा इव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्स्तराच्छुधाता। प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दा दिदृक्षते त्वां। ममोत्तमश्लोक जने सुसख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म तन्माययात्मात्मजदार गेहेश वासक्तचित्तस्य ननाथ भूया वासक्तचित्तस्य ननाथ भूया। क्या कहता है? भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करके हाथ जोड़कर क्या कह रहा है वृत्तासुर कि प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की भी सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। दासानुदासो, आपके जो अनन्य भक्त हैं उन भक्तों का भी भक्त बनने का मुझे सौभाग्य मिले। मैं दास भाव से, नीचा नीचे भाव से मैं सेवा करना चाहता हूँ। और प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, भूमंडल का सारा साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, आठों सिद्धियां, नौ निधियां, योग की 11 सिद्धियां, मैं यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके जो चरणों के आश्रित दास हैं उनका दास बन के रहना चाहता हूँ। जैसे, कैसा हूं मैं? जैसे पक्षियों के जो पंखहीन बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो दिन भर तो माँ निकल जाती है चुग्गा लाने के लिए, शाम को जब वह वापस लौटती है चुग्गा लेकर और इनको खिलाती है, तो दिन भर शाम के समय पर जब वह छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उनकी रास्ता देखते रहते हैं, और जैसे भूखे बछड़े कि दिन भर तो माँ हमारी चरने के लिए गई है, गौ माता, जैसे ही शाम होगी गौ माता आएगी और हमको दूध पिलाएगी, तो जैसे भूखे बछड़े अपनी माता का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं। और जैसे कोई पत्नी हो, उसके पति विदेश में जाकर के धन कमाने के लिए कहीं बाहर गए हों और उनके पति जब आने वाले हों, उनका कैसा वह उनके मिलन के लिए कैसे उत्कंठित रहती है, वैसे ही है कमल नयन, मेरा मन तो छटपटा रहा है कि मैं कब कब इंद्र के हाथ से मरूं और आपके धाम में पहुंचूं। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ। मुक्ति के बाद मुक्ति के बाद मेरे को आपकी भक्ति करने नहीं मिलेगी, आपका नाम नहीं लेने मिलेगा, आपके नाम में जो आनंद है मैं उसी आनंद में डूबा रहना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष की कोई भी आशा
नहीं है। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मुझे बार बार जन्म लेना है, मृत्यु लोक में आना है, तो मेरे को भटकना पड़े, मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं है। परंतु मैं जहां जहां भी जाऊं, जिस जिस योनि में जाऊं, भगवान के प्यारे भक्त मेरे को मिले, वे मेरे प्रेमी हों, मैं आपके भक्तों से जुड़ा रहूं। क्योंकि आपके भक्तों से जुड़ा रहूंगा, आपके भक्त निरंतर आपसे जुड़े रहते हैं, तो उनसे जुड़े रहने की वजह से मुझे भी आपकी सन्निधि प्राप्त होगी। हे स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग माया से अपना देह गेह स्त्री पुत्र आदि में आसक्त रहते हैं, उनके साथ मेरा कभी भी किसी प्रकार का संबंध ना हो। क्योंकि उनसे संबंध होगा तो क्या मिलेगा? संसार का नाम तो दुखालय, दुखों का घर है। तो उनसे मिलने के बाद दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, तो मुझे ऐसे दुख में नहीं पड़ना है। आप तो मुझे भक्तों के शरण में रखिए, उन भक्तों की कृपा से मेरा ध्यान आप में लगा रहेगा, सुख रूप परमात्मा में, सच्चिदानंद घन परमात्मा में मेरा ध्यान लगा रहेगा। वृत्तासुर रणभूमि में भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहा है। देखो सज्जनों, राक्षस है, घोर प्रवृत्ति है, इतना विशाल का शरीर है, और साहस रखता है इंद्र से युद्ध करने का, और इंद्र को चुनौती देते हुए भगवान की बीच रणभूमि में यह भगवान से प्रार्थना कर रहा है। कितना भारी भक्त है। वृत्तासुर रणभूमि में ही अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके क्या मिलता? इंद्र पर अगर वह विजय प्राप्त भी कर लेता, उससे ज्यादा श्रेष्ठ ये था कि वह शरीर छोड़ता और भगवान के धाम में जाता, भगवान की सेवा में जाता, भगवान के सामीप्य सारूप्य सायुज्य सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता, शाष्टि प्राप्त करता भगवान की, तो वह उसके लिए अच्छी बात थी। इसलिए अब तो वह घायल होकर जैसे बिल्कुल अपना त्रिशूल उठाकर दौड़ा इंद्र की ओर, और इंद्र को उकसाने लगा कि अब तू मुझे मार। इंद्र डर रहा है, इंद्र के पास साहस है, शक्ति है, वज्र है, उसके बाद भी इंद्र डर रहा है कि ये मेरे मार डालेगा, और ये उसको उकसाए जा रहा है कि तू मुझे मार। क्योंकि देखिए, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो साहनपति सा। तो इसको कोई चाह नहीं है, चिंता नहीं है, तो सीधे भगवान के धाम ही जाना चाहता है। इसलिए ये बेपरवाह होके इंद्र से कह रहा है कि तू मुझे मार, उसे उकसा रहा है इंद्र को। तो अब यह दौड़ा अपनी एक भुजा से इंद्र के ऊपर त्रिशूल का प्रहार करने के लिए, तो इंद्र ने अपने वज्र से उसकी उस दाहिनी भुजा को ही काट दिया। अब जैसे ही इसकी दाहिनी भुजा कटी, तो यह बहुत क्रोधित हो उठा। इसने क्या किया? एक अपने बाएं हाथ से परिघ उठाया और इंद्र को दे मारा, तो जिससे इंद्र का वज्र गिर पड़ा, और वो वज्र गिरा तो कहाँ गिरा? वृत्तासुर के पैरों के पास में आके गिरा। अब इंद्र को लज्जा हो रही है कि मैं वज्र को उठाऊं कैसे, क्योंकि अगर मैं वज्र उठाऊंगा तो मेरे को वृत्तासुर के चरणों में झुकना पड़ेगा। तो अब इंद्र वज्र उठाने में भी संकोच कर रहा है। तब फिर ये वृत्तासुर खुद कहता है, क्या कहता है कि इंद्र, तुम अपना वज्र उठाओ और तुम्हारे सामने खड़े मुझ शत्रु का वध कर दो। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान की जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। यह विषाद करने का समय नहीं है कि मेरे पैरों के पास आकर वज्र गिर गया तो तुम कैसे उठाओगे। इसलिए तुम आओ। यह तो सब कठपुतली के खेल का है, कि कठपुतली तो चलती है, वो अपना मनोरंजन करती है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई और होता है। वैसे ही मरने मारने का निमित्त तुम हो, लेकिन करवाने वाले तो परमात्मा ही हैं। इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। इंद्र ने जब उसके ऐसे निष्कपट वचन सुना है, तो बड़े आदर, उसका बड़ा आदर किया है उसने, और अपना वज्र उठाकर बड़े आश्चर्य के साथ में अपने शत्रु की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं देवराज जी? अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं
जगदीश्वरम। हे दानवराज, सचमुच तुम बड़े सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय, भगवत भाव इतना विलक्षण है कि तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भक्ति भाव से उनकी भक्ति किए हो। इस प्रकार कहकर इंद्र और वृत्तासुर का भयंकर युद्ध हुआ। फिर अब अपने दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से जब इसने प्रहार करना चाहा, तब देवराज इंद्र ने उसका बायां हाथ भी काट दिया महाराज। अब दोनों हाथ कट जाने के पश्चात अब वृत्तासुर ने क्या किया, इसने अपना विशाल काय मुंह फाड़ा और इंद्र को एरावत सहित गटक गया। अब इंद्र के गटक अंदर चले जाने के बाद सारी देव सेना में खलबली मच गई कि देवराज इंद्र का अब क्या होगा करके। लेकिन देवराज इंद्र अंदर जाके मरे नहीं। उन्होंने वज्र से उसके गर्दन को गोल ऐसा काटना चालू किया महाराज। और कहते हैं उसको काटने में कितना समय लगा, सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन स्वरूप गति में जितना समय लगता है, मतलब 1 वर्ष का समय लग गया इंद्र को। कितना विशालकाय उसका शरीर रहा होगा, 1 साल तक उसकी गर्दन को ऐसा गोल इंद्र काटता रहा। अंत में उसकी गर्दन को काट करके इंद्र वहां पर बाहर आए हैं। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी है। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध सभी उस व्रजघाती इंद्र का पराक्रम देखकर उसकी स्तुति करने लगे। और वृत्तासुर के मारे जाने के पश्चात सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। जब सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए, तब फिर हमारे श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि बोले श्री सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि गुरुदेव, वृत्तासुर तो राक्षस था, तब रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव का असुर, परंतु उसके पश्चात भी भगवान के प्रति उसकी इतनी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यह ऐसा सामान्य भक्त नहीं था, यह पूर्व जन्म का भक्त था। इसकी कथा इस प्रकार है, तुम उसे श्रवण करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सूर्यसेन देश के राजा थे, राजा चित्रकेतु। वे चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी 1 करोड़ रानियां थी, परंतु किसी से भी उन्हें संतान नहीं थी। एक दिन उनके पास अंगिरा ऋषि आए। उन्होंने चित्रकेतु के दुख का कारण पूछा, तो चित्रकेतु ने कहा कि महाराज, मुझे वह ऐश्वर्य प्राप्त है जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोकपाल भी लालायित रहते हैं। बस कमी किस चीज की है? शय्या वस्त्रम चंदनम चारुहास्यम वीणा वाणी शोभमाना च नारी नाभ्राजन्ते क्षुत्पिपाशात् पुराणाम् सर्वारंभा तंडुलः प्रस्थमूला। देखिए सज्जनों, बोलते भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां, तो यही हमको बहुत ज्यादा लग जाती है। और इधर राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। तो अंगिरा ऋषि को यह क्या बता रहे हैं कि प्रभु, जैसे उत्तम बिस्तर, वस्त्र, चंदन, मधुर मुस्कान, वाणी से युक्त शोभित नारी भी जैसे भूखे व्यक्ति की भूख नहीं मिटा सकती, ऐसे ही ये समस्त ऐश्वर्य होने पर भी संतान न होने से यह धन का ऐश्वर्य मुझे सुख नहीं पहुंचा सकता। कैसे बोल रहे हैं कि जैसे हम बहुत भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, हम आपके घर में आए हैं, भोजन करने के लिए आपने बुलाया और हम आपके घर में आए, और हम वहां पर आके बैठ जाएं कि अब हमको भोजन कराएंगे करके, लेकिन आप आ रहे हो, तुम्हारी आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, लेकिन हमको भोजन ही नहीं दे रहे हो। तो वो सब चीजें हमको करना, अच्छे आसन पर बैठाना, हमारी पूजा करना, हमारे किस काम का, जब तक आप हमको भोजन नहीं कराओ, भूख नहीं मिटाओ हमारी। वैसे ही बोले, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है लेकिन मेरा पुत्र नहीं है, तो ये मुझे कोई भी काम का
नहीं लगता है। इसलिए मुझे महाराज आप ऐसी कृपा करो कि मुझे संतान हो जाए। अंगिरा ऋषि ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह पुत्र के लिए इतना पागल था कि वह समझ ही नहीं पाया। तब अंगिरा ऋषि ने बोले चलो इसे एक पुत्र दे देते हैं। तो उन्होंने, अंगिरा ऋषि ने एक चरु का निर्माण करके उसे, उस चरु प्रसाद को सबसे बड़ी रानी कृतद्युति को प्रदान किया। और राजा चित्रकेतु को कहा भी कि राजा, यह पुत्र आपको सुख भी देगा और दुख भी देगा, यह आपके हर्ष का भी कारण बनेगा और शोक का भी कारण बनेगा। लेकिन राजन तो इसी में खुश होगा कि चलो भाई मुझे पुत्र होने वाला है, उन्होंने अंगिरा ऋषि की इस बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या हुआ, चरु के प्रसाद पाने से समय आने पर रानी कृतद्युति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जब राजा ने सुना तो उनने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया, बहुत दक्षिणा दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ भाई कि 1 करोड़ रानियां थी, एक को पुत्र हुआ, तो राजन का सबसे ज्यादा स्नेह उसके साथ बढ़ गया। अब बाकी रानियों के समय उसका स्नेह कम हो गया। तो अब बाकी रानियों को डाह हुई, जलन हुई कि बोले राजा तो अब ज्यादा इसके साथ रहते हैं। तो उन्होंने क्या किए, बोले रानी से राजा का ये स्नेह होने का कारण क्या है, तो बोले ये पुत्र है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस पुत्र को मार डाले। उन सब रानियों ने मिलकर उस नन्हे से बालक को विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालक की मृत्यु का समाचार सुनते ही रानी कृद्युति और चित्रसेन चित्रकेतु ने जब सुने तो विलाप करने लगे, अत्यंत विलाप करने लगे। उनका विलाप जब देव ऋषि नारद ने सुने तो वे अंगिरा ऋषि के साथ राजा चित्रकेतु को समझाने के लिए आए। तब चित्रकेतु उनसे पूछते हैं, बोलते हैं कोयम स्यात्। जब अंगिरा ऋषि और नारद जी आते हैं और चित्रकेतु को क्या समझाते हैं, कोयम स्यात् तव राजेन्द्र भवान् यमुन शोचति त्वं चास्य कतमः सृष्टो पुरेदानीमतः परम। राजन, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह तुम्हारा कौन है? इससे पहले तुम्हारा उसके साथ में क्या संबंध था और भविष्य में इसके साथ क्या संबंध रहेगा? यथा प्रयान्ति संयाति स्रोतो वेगेन बालुका सयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। जैसे जल के वेग से रेत के कण, बालू के कण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और हवा चलती है तो बिछड़ जाते हैं, इसी प्रकार इस समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलना और बिछुड़ना लगा रहता है। अंगिरा ऋषि के इन वचनों को जब राजा चित्रकेतु ने सुना तो राजा चित्रकेतु उनसे पूछता है कि महाराज आप दोनों कौन है और मुझे इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं? तब ऋषि ने कहा, अंगिरा ऋषि ने किया, देव ऋषि नारद है और मैं अंगिरा हूँ। मैं यह पहले भी तुम्हें ज्ञान का उपदेश देने आया था, परंतु पुत्र प्राप्ति के कारण तुम तो विवश हो गए थे। तुम्हारे पुत्र प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा देखकर देखकर मैंने उस समय तुम्हें ज्ञान न देते हुए पुत्र दिया। परंतु अब तुमने देख ही चुके हो कि संसार के जितने भी भोग पदार्थ है वह सब के सब शोक और मोह को देने वाले हैं। इसलिए अब तुम इनका त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इस प्रकार का उपदेश दिए तो चित्रकेतु का मोह नष्ट नहीं हुआ। तब देव ऋषि नारद ने अपने योग बल से उस मृत जीवात्मा को वापस बुलाया और जीवात्मा से कहा कि देखो भाई, तुम उनको छोड़ के कैसे चले गए? तुम्हारे वियोग में तुम्हारे माता पिता कितना शोक कर रहे हैं, तुम वापस अपने शरीर में आ जाओ और अपने माता पिता के भोगों को भोगो। तब जीवात्मा क्या कहती है, कस्मिन् जन्मयि मह्यं पितरो मातरो भवन कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतीर्यंगनियोनिषु। कि देव ऋषि,
अपने कर्मों के अनुसार ना जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, और उनमें ना कितने बार यह ना जाने यह कितने बार मेरे माता पिता बने, और कई बार मैं इनका माता पिता हुआ हूँ। जीव जब तक जिस योनि में रहता है तभी तक उसे अपना मानता है। यथार्थ में तो जीव तो नित्य है, अविनाशी है, स्वयं प्रकाश। ना तो इसका कोई प्रिय है ना अप्रिय, कोई अपना है ना कोई पराया है। ऐसा कहकर जीवात्मा चले गया। यह सुनकर चित्रकेतु का तो हृदय ही परिवर्तन हो गया, उसका मोह नष्ट हो गया। उसको संसार से आसक्ति का त्याग करके वह इनसे दीक्षित दीक्षा लेने के लिए हुआ। तब श्री नारद जी महाराज ने उन्हें चतुर्व्यूह मंत्र प्रदान किए। कौन सा चतुर्व्यूह मंत्र प्रदान किए हैं? ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कहा कि इस मंत्र के अनुष्ठानों से तुम्हें 7 ही दिनों में विद्याधरों का आधिपत्य प्राप्त होगा। तो चित्रकेतु विद्याधरों का भी मुख्य बन गया। एक दिन चित्रकेतु गंधर्व विमान में बैठकर आकाश मार्ग से कैलाश की ओर जा रहा था। वहां वह क्या देखता है कि भगवान शंकर की गोद में माता पार्वती बैठी हुई है, और भगवान शंकर अपने सामने उपस्थित ऋषि मुनियों को सत्संग सुना रहे हैं। यह देखा तो उसने वह बड़ी जोर से हंसा चित्रकेतु और कहा कि आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, गुरु हैं, धर्म के वक्ता हैं, लेकिन आपको व्यवहार का तनिक भी ज्ञान नहीं है। इतने सारे ऋषियों के सामने आप अपनी स्त्री को गोद में बिठा ले हुए हैं। ऐसा तो सामान्य पुरुष भी नहीं करता। चित्रकेतु के इस प्रकार से कहने से भगवान शंकर हंसे, लेकिन कुछ बोले नहीं। परंतु माता पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा आदि देवता जिन भगवान शंकर के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, और तुम उन्हीं में दोष निकाल रहे हो। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम असुर बन जाओ, असुर योनि को प्राप्त करो। चित्रकेतु माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करके उनके श्राप को स्वीकार करके उनके श्राप को वह स्वीकार कर लेता है, और अगले जन्म में यही चित्रकेतु त्वष्टा के पुत्र अग्नि से उत्पन्न होने वाले वृत्तासुर नामक असुर के नाम से उत्पन्न होता है। यहीं पर वृत्तासुर की वृत्तांत की समाप्ति होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जी गुरु जी। बहुत सुंदर राघव जी, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। और बहुत एक बढ़िया सुंदर राघव जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत बढ़िया सुंदर कहानी राघव भैया। जी, बहुत सुंदर। मन को आह्लादित करने में आप सक्षम हैं। राधे राधे। बहुत सुंदर। धन्यवाद अंकित जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी बहुत सुंदर अच्छा कथा है भैया। राघव जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद जी। चलिए सभी प्रसन्न। बहुत सुंदर लगा राघव जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ठाकुर जी जी की लीला, राघव जी, और फिर हो गया हमारे कान्हा जी का चरित्र, कहना ही क्या। बहुत आनंद वर्ष का वर्षण हो रहा था, और पुनः जल्दी अब राघव जी का रहेगा। और आप लोग अब इनके राघव जी के बाद जो है तैयार हो जाएं।